हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस पेश करना चाहता हूं जिसको सुनकर यकीनन आपके दिल हिल जाएंगे। आप सब जानते हैं रीसेंट पैलेस्टीन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ से बेकसूर लोगों की भी जानें गई, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। हम सबको इस बात का दुख हो रहा था कि मासूम बच्चे, चाहे वो मुसलमानों के हो या यहूदियों के हो, उनकी जानें न जाए। कौन इतना पत्थर दिल होगा जो बच्चे को मरता देखकर खुश होगा। कितनी भी जल्लाद मिलिट्री होगी, वो बच्चों को मारना पसंद नहीं करेगी। वो ये कोशिश करेगी कि किसी तरीके से एक आम इंसान, आम सिविलियन और बच्चे इस चपेट में ना आ जाए और उनकी जाने ना जाए। पर आप देखिए, मैं आपको एक हदीस बताता हूँ और आप खुद फैसला करिए। और ख़ास करके मैं मुसलमानों से बहुत ही अदब के साथ, नरमी के साथ आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि कैसे आप ऐसे शख्स को अल्लाह का नबी मान सकते हैं, कैसे आप ऐसे शख्स को रहमतल लिल आलमीन मान सकते हैं। सही मुस्लिम बुक नंबर 32, द बुक ऑफ जिहाद एंड एक्सपेडिशंस, इसके चैप्टर नंबर 9 में ये हदीस मौजूद है, जिसका नंबरिंग 1745A और 4550 भी है। हदीस इस तरह है कि साब बिन जस्सामा, जो कि एक सहाबी है, वो मोहम्मद साहब के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, हम जब रात में रेड करते हैं, हमला करते हैं, तो उसमें मुशरिकों के औरतें और बच्चे भी कत्ल हो जाते हैं। मोहम्मद उनसे कहते हैं कि वो इन्हीं में से है, यानी जो बच्चे और औरतें जो मारी गई है वो मुशरिकों में से ही है। आप देखिए, इस हदीस से समझ में आता है कि हो सकता है कि अनजाने में उनसे औरतें और बच्चे भी मारे जा रहे थे, पर एक अल्लाह का नबी कैसे कह सकता है कि वो बच्चे और औरतें भी उन्हीं में से है। एक रहमदिल इंसान इसको सुनकर सहाबा से ये कहता कि क्योंकि आप रात में हमला करते हो और इससे औरतें और बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो आप रात में हमला करना बंद कर दीजिए, आप रात में रेड मत मारिए। एक रहमदिल इंसान ये कहता है, ताकि अनजाने में आपसे औरतें और बच्चों का कत्ल ना हो जाए। ऐसा बोलने के बजाय रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से सारे आलम पर रहमत बनाकर भेजे जाने वाले मोहम्मद, उनको रोकने के बजाय उनसे ये कह रहे हैं कि वो औरतें और बच्चे उन्हीं में से हैं। यहाँ मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मुसलमान और इस्लाम भी कहता है, और ये हदीस में मौजूद है, कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है, यानी वो मुसलमान पैदा होता है। उसके माँ बाप उस बच्चे को यहूदी या ईसाई या मुशरिक बनाते हैं। तो बच्चे तो मुस्लिम ही होते हैं ना, जब तक समझदार और बालिग ना हो जाए। तो कैसे नबी उन बच्चों के बारे में ये कहते हैं कि वो उन्हीं में से है। दूसरा, सुनन तिर्मिदी में भी एक हदीस मौजूद है कि अल्लाह ने 3 लोगों पे से कलम को उठा लिया है, यानी उनकी पकड़ नहीं होगी, उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। एक सोता हुआ इंसान जब तक वो जाग न जाए, एक पागल जब तक उसका पागलपन दूर ना हो जाए, और एक बच्चा जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। आप देखिए, इधर भी एक बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता है, उस पे उसका हिसाब नहीं होता है। तो कैसे मोहम्मद उन बच्चों के बारे में ये कह सकते हैं कि वो मुशरिकों में से ही है। तीसरी बात, मुसलमानों का एक स्टैंडर्ड हथियार होता है। कुरान की चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, ये इंसानियत को लेकर इनके पास एक स्टैंडर्ड हथियार है। आपने कई बार सुना होगा
کہ جس نے ایک معصوم کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک معصوم کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آپ بتاؤ، کیا بچے نبی اور صحابہ کے نزدیک معصوم نہیں تھے؟ کیا ان بچوں کا قتل ساری انسانیت کا قتل نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا اس کو روکنے کے لیے؟ کیا نبی کو دکھ نہیں ہوا کہ بچے بھی اس میں مارے جا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کو دکھ ہوا ایسا یہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ صحابہ کو روکنے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے بھی انہی میں سے ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا انسان خدا کا نبی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، کیا آپ اب بھی ان چیزوں کا آپ دفاع کرو گے؟ کیا اب بھی محمد صاحب کو آپ رحمت للعالمین مانو گے؟ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس بات پہ غور کریے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری اس ویڈیو کو پہنچائے، آپ میری آواز بنیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کا دل کھل جائے، اس کو باتیں سمجھ میں آ جائے اور وہ اس چیز کو چھوڑ دے۔ بہت ہی جلد آپ کو میرے اس چینل کا ممبر بننے کا بھی آپشن اویلیبل مل جائے گا۔ جو بھی ویورز مجھے سپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ میرے اس چینل کا ممبر ضرور بنیے۔ اپنا خیال رکھیے۔